नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम 10th क्लास का साइंस का है जो विद्युत वाला चैप्टर देख रहे थे। ठीक है, तो इसके हमने चार वीडियो देख लिए थे। अब ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या पढ़ाएंगे हम इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, तो देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। मैं एक परिपथ लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास परिपथ है। मैं इस परिपथ को क्या करता हूँ, एक प्रतिरोध से जोड़ देता हूँ। ये मेरे पास प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का आपको काम समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध वो होता है जो धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, ये प्रतिरोध में ले लिया। यहाँ पर जब V वोल्ट की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इसमें I धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर R है जो इसका प्रतिरोध है। अब क्या करते हैं, जैसे मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा, तो जब बैटरी से जोड़ूंगा, एक मिनट, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जैसे ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसका R प्रतिरोध है। जब मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा तो धारा का अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब जब धारा का अवरोध उत्पन्न करेगा तो जो बैटरी में से जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, वो बैटरी की संपूर्ण ऊर्जा होगी, वो इस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित नहीं होने देगी। जब इस प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होगी तो ये है जो इलेक्ट्रॉनों की गति में है जो बाधा उत्पन्न करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा उत्पन्न करेगा तो ये यहाँ से गर्म हो जाएगा। ये प्रतिरोध है जी, यहाँ से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में है जो जब ये गर्म हो जाएगा, जब ये ताप को दर्शाने लगेगा, तो इसी को है जो हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास बैटरी है, बैटरी में है जो रासायनिक ऊर्जा होगी, बैटरी में कैसी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा। अब जो रासायनिक ऊर्जा है वो है जो कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी, तापीय ऊर्जा में बदल जाएगी। यहाँ पे है जो तापीय ऊर्जा में बदल जाएगी। या फिर हम क्या करते हैं, या फिर आप यहाँ पे बैटरी नहीं लेते हैं, या फिर विद्युत धारा से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है ना, वो विद्युत धारा किस में बदल जाएगी, विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा है जो किस में बदल जाएगी, तापीय ऊर्जा में बदल जाएगी। इसे ही है जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में था, मैं इसकी डेफिनेशन बताया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये आपको ये बना देना है कि ये आपको लिख देना है यहाँ पर कि हम एक परिपथ लेते हैं जिसमें V वोल्ट तक की धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा का मान है जो I है, और यदि तार का प्रतिरोध, यहाँ पे जो तार लेंगे उसका प्रतिरोध है जो हमारे पास R है, तो बैटरी की है जो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही है जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब देखो कैसे लिखेंगे। जब किसी चालक तार को बैटरी या सेल से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो बैटरी की रासायनिक ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बैटरी की रासायनिक ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, तो इसे ये क्या बोलते हैं, इसे ही
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसे ये जो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब देखना, एक जूल नामक वैज्ञानिक हुआ था। कौन सा वैज्ञानिक हुआ था? जूल नामक वैज्ञानिक। उसने है जो ताप से संबंधित, जो ताप है ना, ताप से संबंधित जो 3 नियम दिए थे, उसने दिया था कि जो भी कोई परिपथ है, ध्यान से समझना, जो भी कोई परिपथ है ना, तो परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा है जो एक तो धारा के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होती है। उसने पहला नियम दिया था। इसे जो जूलन का तापीय प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, जूल का ताप का प्रथम नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम दिया था, उसने 3 नियम दिए थे टोटल उसने। पहला नियम तो ये हो गया कि जो ऊष्मा है, किसी भी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा उस परिपथ में प्रवाहित तो होने वाली धारा के वर्ग के व्यतकर्मानुपाती होता है। दूसरा उसने नियम दिया था कि उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा या परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, वो किसके समानुपाती होता है? चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और उसने तीसरा नियम दिया था कि कितने समय तक है जो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, समय के व्युत्क्रमानु समानुपाती होता है। इन तीनों नियमों को है जो मिलाकर है जो एक नियम बनता है H बराबर I² RT। ये ही है जो हमारा फाइनल नियम है किसका? तापीय प्रभाव का। ठीक है, इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। पहले तो मैं इसको लिखवा देता हूँ ना, एक परिपथ ले लेता हूँ मैं। देखो, एक परिपथ ले लेता हूँ। यदि किसी चालक में I धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों के मध्य यदि किसी चालक में या T समय तक आता ना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता मैं, है ना। यदि किसी चालक में T समय तक I धारा प्रवाहित होती है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है। तो देखो भाई, जूल का प्रथम नियम लिख लेंगे हम। क्या है जूल का प्रथम नियम? ये एग्जाम में भी आ सकता है ना। यहाँ से मैं जूल का प्रथम नियम लिख देता हूँ, 3 नियम लिखा देता हूँ मैं। पहले तो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास, इसका मैं बना देता हूँ यहाँ पर परिपथ। ये मेरे पास परिपथ है, ठीक है। ये मेरे पास कोई चालक तार है, ये मेरे पास कोई चालक तार है, ठीक है। इसमें है जो V वोल्ट की धारा प्रवाहित की जाती है और I धारा प्रवाहित की जाती है, और साथ में है जो I धारा प्रवाहित की जाती है। और कितने समय तक प्रवाहित की जाती है? T समय तक प्रवाहित की जाती है। ये जो मैं लिखाया हूँ ना, वो वाली लाइन ये है, ठीक है। अब देखो, तो जूल का प्रथम नियम क्या बोलता है? जूल का प्रथम नियम उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा
या फिर ताप भी बोल सकते हैं आप, है ना, ताप, जिसको हम एच बोल रहा हूं मैं, एच मतलब हीट। ठीक है, यहाँ पर आप ये लगा लो, ताप या ऊष्मा, उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी ना, उत्पन्न ऊष्मा मतलब एच का मान जो उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगी, वो हमारी धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, मतलब जो एच बराबर एच प्रोपोर्शनल है वो आई स्क्वायर के बराबर। देखो इसमें क्या है, जूल का प्रथम नियम, उस चालक में, मतलब इस चालक की बात कर रहा हूं मैं, इस चालक है ना, जो मैं ये वाली लाइन दिखा दिया, उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, विद्युत धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? ऊष्मा। ठीक है, इसको है जो प्रथम नियम बोल देंगे। ठीक है, दूसरा नियम हमारे पास आता है जूल का द्वितीय नियम। उस चालक, मतलब मैं ये लिखा दिया पहले, ये लाइन है ना, तीनों के लिए बनेगी, है ना। उसे चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच, चालक के प्रतिरोध आर के, चालक का प्रतिरोध हमने क्या माना है, यहाँ पे देखो आर माना है हमने, आर नहीं दिखाया गया मैं इसमें। ठीक है, प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है, मतलब एच स्क्वायर वो एच समानुपाती आर। ठीक है, ये दो नियम हो गए। नेक्स्ट देखो, इसका प्रतिरोध आर है, ये और कर लेना भैया ना। यदि किसी चालक में टी समय तक आई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है तथा चालक का प्रतिरोध R है, तो फिर ये यहाँ से कोई बन जाएगा ना। मैं R के बारे में भूल गया था लिखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। इसके बाद में तीसरा नियम देखो, तीसरा नियम यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनको आप पॉज करके नोट कर लो। ठीक, तीसरा नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ। तीसरा नियम ये देखा, जूल का तीसरा नियम या थर्ड नियम, तृतीय नियम, जो भी आप बोलो, है ना, उसे चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच प्रवाहित विद्युत धारा के समय मतलब टी, यानी कि कितने टाइम तक उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, कितने टाइम तक, मतलब समय के समानुपाती होती है ना। जो उत्पन्न ऊष्मा है जो समय के समानुपाती होगी, यानी कि कितने समय तक उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है उसके समानुपाती होगी। नेक्स्ट देखो, समय के समानुपाती होती है, मतलब क्या बन जाएगा, H प्रोपोर्शनल T। ठीक है, देखो यहाँ से इसको समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया।
अब क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 2 व 3 सबको मिला देता हूँ, ये आप उतार लेंगे है ना, तीसरा नियम, फिर मैं इसके बाद रफ कर रहा हूँ, आप नीचे कंटिन्यू उतारते रहेंगे। जूल का प्रथम नियम, जूल का दूसरा नियम, जूल का तीसरा नियम, ठीक है, द्वितीय नियम, थर्ड नियम, जो भी है। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ लिख देता हूँ है ना, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। देखो समीकरण 1 2 व 3 से क्या बन जाएगा, H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। जब इस वाले निशान को हटाएंगे हम तो यहाँ पर है जो 1 हो जाएगा ना, तो आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास तापीय प्रभाव का फॉर्मूला होता है, जूल का जो हमारे पास जो मेन फॉर्मूला बन के आता है ना, वो ये है। ये इसको आपको याद रखना है, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यहां तक आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखो, यहां तक आपने नोट कर लिया हुआ ना। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं कि इसका यूज कहाँ आता है, इसका यूज समझने की कोशिश करना ना। अगर आप यूज समझ गए ना इसका, तो आपको कैसा भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, आप बता दोगे कि ये वाली जो युक्ति है, युक्ति मतलब बोलते हैं उपकरण को, है ना, जो ये वाला उपकरण है वो किस प्रभाव पर हमारे पास कार्य कर रहा है, मतलब तापीय प्रभाव पर कार्य कर रहा है, या ऊष्मीय प्रभाव पर, वो सॉरी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य कर रहा है, या रासायनिक प्रभाव पर कार्य कर रहा है। जैसे मैं अभी बैटरी के बारे में बताया कि बैटरी है ना, वो रासायनिक प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। अब देखो इसमें है विद्युत धारा के, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अब वो कौन कौन से उपकरण हैं जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दर्शाते हैं, विद्युत धारा का क्या कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, तापीय प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे मैं हीटर की बात करूं, देखो आपने समझने की कोशिश करना, हीटर है, जैसे आप घरों में हीटर लगा होता है ना, हीटर पे है जो हमारे पास जो वो कुंडली होती है, वो नाइक्रोम की होती है, ऐसी होती है ना, वो ऐसी होती है, कभी आपने देखा होगा तो। किसकी होती है वो, नाइक्रोम की कुंडली होती है, किसकी होती है, नाइक्रोम। अब देखो नाइक्रोम के बारे में मैं आपको पहले पढ़ाया था कि ये मिश्र धातु है, कैसी है, मिश्र धातु। अब देखो तीन प्रकार के मैं आपको पढ़ाया था प्रतिरोध, कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, किसका कम होता है। सबसे पहले आए थे हमारे पास चालक, उसके बाद में मिश्र धातु, ठीक है, उसके बाद में आए थे कुचालक या विद्युत रोधी, ध्यान से समझने की कोशिश करना ना। विद्युत रोधी, तीन प्रकार के पदार्थ हैं हमारे पास, चालक था, दूसरा था मिश्र धातु था, और विद्युत रोधी था। देखो विद्युत रोधी वो पदार्थ थे जो अपने में से है जो धारा को प्रवाहित तो होने ही नहीं देंगे, यानी कि इनका प्रतिरोध क्या था, प्रतिरोध बहुत अधिक था, तो विद्युत धारा का चालन है जो बहुत कम होगा, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित तो होने ही नहीं देंगे, तो इनका तो हम इसमें यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। इस वाले का देखो, ये वाला, जैसे मैं ले लेता हूँ चांदी का तार ले लूँ मैं, या फिर कॉपर का तार ले लूँ, ठीक है, या फिर जिंक ले लूँ, या फिर कोई भी ले लूँ, है ना। तो ये चालक ऐसे होते हैं जो अपने आप में से धारा आसानी से प्रवाहित होने देंगे, धारा है जो अपने आप में से क्या होने देंगे, आसानी से प्रवाहित होने देंगे। तो क्या ये प्रतिरोध करेंगे क्या, तो इनका प्रतिरोध लगभग शून्य के बराबर मतलब बहुत बहुत कम होता है, ये प्रतिरोध बहुत कम करते हैं विद्युत धारा का। तो इनका तो हम ऐसी चीजों को बनाने में कर ही नहीं सकते जो ऊष्मा दे सके हमें, तो हम किस धातुओं का उपयोग करेंगे, तो हम ऐसी धातुओं का उपयोग करेंगे जो जिनका थोड़ा प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा हो। तो थोड़ा प्रतिरोध किसका हो, मिश्र धातु का होगा। तो मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम है जो क्या है, मिश्र धातु, इसका प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होगा, इसका मतलब धारा का प्रवाह है जो ये आसानी से नहीं होने देगा, तो ये आराम से है जो ये वाली स्प्रिंग है ना, वो जो स्प्रिंग लगी होती है हीटर में, विद्युत हीटर में जो ये स्प्रिंग होती है, ये इसको आराम से जो गर्म होने देगा। समझ रहे होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जो गर्म होने देगा तो अपने आप ये जो तापीय प्रभाव दर्शाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लिख लेंगे विद्युत हीटर,
और देखो विद्युत हीटर है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास विद्युत इस्त्री। विद्युत, यही लिख देता हूँ मैं पास पास, है ना। विद्युत 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 इस्त्री। इस्त्री कैसे लिखेंगे भाई, इस्त्री, ठीक है। और क्या आता है, एक बल्ब। बल्ब देखो ताप देता है या नहीं देता, देता है ना। तो ये भी कैसा प्रभाव है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और देखो विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत गीजर। विद्युत गीजर, गीजर जो पानी गर्म करने को होता है, उसकी देखा होगा आपने स्प्रिंग धीरे 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 जो लाल हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो मिश्र धातु की बनी होती है, वो भी नाइक्रोम की बनी होती है ना। उसके बाद में आता है टोस्टर। विद्युत विद्युत टोस्टर क्या होता है, जो टोस होते हैं ना, टोस, कभी देखा हो आपने टोस, उसमें डालते हैं, थोड़ी देर बाद में जो गर्म होके जो क्या हो जाता है, कुरकुरा हो जाता है, फिर उसको चाय में डूब डूब के खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, इस्त्री, ठीक है। ये सारे के सारे उपकरण हैं जो किस पर आधारित है, तापीय प्रभाव पर आधारित है। इनमें से एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताओ निम्न में से है जो कौन सा तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो ये आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, तो ऐसे वाले ऑप्शन पे आप टिक करना, ठीक है। ये था हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखो नेक्स्ट देखो, रफ कर देता हूँ इसको ना, आप पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास देखो विद्युत विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत परिपथ के द्वारा किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य है जो विद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड में किया गया कार्य, प्रति सेकंड में विद्युत परिपथ द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाती है। अब देखो विद्युत शक्ति को है जब P से दर्शाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत शक्ति। और देखो डेफिनेशन क्या है, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड मतलब समय तो नीचे आएगा, प्रति सेकंड किया गया कार्य, तो किया गया कार्य को है जो किससे डिनोट करते हैं, W से। अब देखो परिपथ के द्वारा है जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है, वो ऊष्मा के बराबर होता है, यानी कि उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ठीक है। ये है जो आप आगे पढ़ोगे कि जो ऊष्मा ऊर्जा के है जो बहुत रूप होते हैं, एक मतलब ऊष्मा है जो ऊष्मा या ऊर्जा होती है वो एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदल जाती है। जैसे विद्युत धारा है जो तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, तापीय ऊर्जा है तो वापस विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, ठीक है, ऐसे बदल सकती है मतलब, है ना।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो इस परिपथ में है, जो किया गया कार्य है, जो किसके बराबर होगा, एच ऊष्मा के बराबर होगा, यानी कि इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, वही तो किया गया कार्य है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किया गया कार्य है जो क्या हो जाएगा भाई, इसको पी से डिनोट करते हैं, तो पी बराबर हो जाएगा एच अपॉन टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। अच्छा, एच का मान है हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ आ जाएगा पी बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, ये टी से टी कट गया, तो पी बराबर हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है। देखो मैं बॉक्स बना दिया हूँ, साथ में एक दो फॉर्मूले और याद रखने हैं कि क्या होता है। देखो हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो ओम का नियम है हमारे पास V बराबर आई आर। ठीक, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ P बराबर आई, इसको ध्यान से देखना, आई स्क्वायर है ना, तो आई, ये दो बार आई लिख दिया, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर। तो यहाँ से देखो आई आर का मान क्या रख दिया मैं, V, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर वी आई। आप इसको कैसे याद रखेंगे, वी आई पी होता है ना, VIP शब्द, VIP, तो आप इसको याद रखेंगे VI बराबर P, VI बराबर P, VI बराबर P, VIP, V बराबर VI बराबर P। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं जो समय समय पर यूज आते हैं। हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे तो देखना यूज कैसे करेंगे हम। दूसरा वाला फॉर्मूला मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, P बराबर VI। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला और देखो, अब की बार मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला पकड़ता हूँ, ये वाला पकड़ना, देख लो P बराबर आई स्क्वायर आर। अब की बार मैं क्या करता हूँ, R से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, R से क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुना, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, R है। अब देखो हमने पढ़ा था V बराबर आई आर, तो देखो ये आई आर, ये रहा आई आर, अगर इधर दोनों का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्मूले आप इसको याद कर लें। ये बनाया कैसे है समझ आ गया होगा। देखो दोबारा बताता हूँ, किसी वो विद्युत शक्ति किससे कहते हैं, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड विद्युत परिपथ के द्वारा किया गया कार्य, प्रति सेकंड विद्युत परिपथ द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा समय। ठीक है, अब P बराबर एच अपॉन टी हो जाएगा, किया गया कार्य W है, जो ही है हमारे पास हीट है। ठीक है, अपॉन समय, H का मान यहाँ से रख दो, आई स्क्वायर आर टी, टी से टी कट जाएगा, तो हमारे पास मेन फॉर्मूला ये बन जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ से बनाया ओम के नियम से, तीसरा भी ओम के नियम से ये बनाया। आपको तीनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो इसका मात्रक, देख ये मिटा देता हूँ ना, मात्रक। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, शक्ति का मात्रक वाट होता है ना, जूल पर सेकेंड। देखो विद्युत शक्ति का मात्रक। देखो अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया, विद्युत शक्ति बराबर क्या था, किया गया कार्य W अपॉन टी, या फिर यहाँ पे H भी आ सकता है। तो कार्य का फॉर्मूला वो मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ये वाला याद रखें आप, जूल पर सेकंड। ठीक है, और देखो जूल पर सेकंड को विद्युत शक्ति को किसने समझाया था, वाट ने समझाया था। किसने समझाया था, वाट ने समझाया था। तो या फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, या
वाट, ठीक है, जो हम मापते भी है मीटर में कितना किलोवाट आया, किलो हावर वाट, किलोवाट, सुना होगा ना नाम, वाट शक्ति। कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का गीजर है, सुना होगा ना, 1000 वाट का बल्ब। ठीक है, अभी चर्चा करते हैं थोड़ा सा और, है ना। देखो, तो विद्युत शक्ति का आप मात्रक याद रखेंगे, वाट होता है या फिर हमारे पास जूल पर सेकंड होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास घर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि जो घर है ना, तो घर में मान लो मेरे पास 10 बल्ब लगी हुई है, और एक बल्ब है जो 1 घंटे में, ध्यान से समझना, एक बल्ब 1 घंटे में 100 वाट का बल्ब है। कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट। मान लो एक एक बल्ब है मेरे पास, एक बल्ब है मेरे पास जो 100 वाट का है, ठीक है, और मेरे पास मान लो मेरा पूरा घर है, उसमें कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट कितने घंटे में हो जाएगा, मान लो 1 घंटे में। फिर उसको मैं 24 से गुणा करूंगा, 24 घंटे चलेंगे तो 24 से गुणा करूंगा, तो ये वाला नंबर मेरे पास बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग मात्रक मान लिए गए। देखो कैसे, अभी समझ में आएगा आपके, है ना। देखो, ये वाला जो मात्रक है ना, ये छोटा मात्रक है, छोटा मतलब बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति का, देखो ये मात्रक तो यही है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक वाट है, क्लियर है। अच्छा, इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मान लो ये वाट है, मैं इसको 1000 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा भाई, 1000 वाट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 1 किलोवाट। के का मतलब क्या होता है, किलो होता है, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट, ठीक है। तो ये हो जाएगा विद्युत 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। या फिर आप इसको ऐसे लिखो, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, 1 किलोवाट का ऐसे ही लिखेंगे, 1 किलोवाट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1000 वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि 1 मेगावाट पूछ लिया जाए आपसे, 1 मेगावाट, तो 1 मेगावाट में क्या हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएंगे। इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 मेगावाट को 1 मेगावाट तो हो जाएगा, क्लियर है इतना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वाट, और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 6 वाट। एक आपने पढ़ा होगा विद्युत मोटर, जो विद्युत मोटर होती है जो हम खेतों में यूज करते हैं, तो उसका एचपी में आता है, एचपी मतलब हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। तो 1 एचपी बराबर लिख लेंगे 1 हॉर्स पावर। पावर का मतलब शक्ति होता है भैया ना, पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, जो जब भी तुम इसको पी बोलते हैं, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति। तो 1 हॉर्स पावर बराबर हो जाएगा 746 वाट। ये आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 1 एचपी का मान बताओ, इसको एचपी भी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, 1 एचपी। तो कितना, 746 वाट। ये आपको याद रखना है कि छोटे मोटे मात्रक आपसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट,
अच्छा, अब आपसे कोई पूछता है, क्या पूछता है कोई, जैसे आपने कितनी बिजली खर्च की, ठीक है, ऊर्जा कितनी खर्च की, तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, विद्युत शक्ति बराबर खपत ऊर्जा। ऊर्जा मतलब जिसको एच बोले, डब्ल्यू बोले, कार्य बोले, कुछ भी बोले, बटा समय। हमें ऊर्जा की गणना करनी है, ऊर्जा की गणना, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है, इसको विद्युत ऊर्जा बोल दो आप, है ना, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा भाई, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा विद्युत शक्ति गुणा समय। अच्छा, विद्युत शक्ति गुणा समय, और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, तो शक्ति का मात्रा होता है वाट, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड, तो वाट सेकंड, ठीक है, वाट सेकंड। तो विद्युत ऊर्जा कितनी आ जाएगी, विद्युत ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाएगा, वाट सेकंड। अब ये वाट सेकंड है जो छोटा मात्रक, अब हम क्या करते हैं, इसका व्यवहारिक मात्रक ले लेते हैं। तो व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, और हावर मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में जो ऊर्जा खपत होगी वो हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक। अब देखो इसका मान कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ देखो 1 किलो वाट आवर, देखो इसका मान कितना होगा वाट में, किलोवाट, किलोवाट मतलब 1000 वाट, और ये क्या है हावर, तो 1 घंटे में, एक एक घंटा है ना ये, 1 घंटे में जो कितने सेकंड होते हैं, एक तो 60 मिनट हो जाएंगे, फिर 60 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड। तो देखो इसको दोनों को गुणा करो यहाँ से, तो 3600 ये और 30 ये, और वाट सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 वाट, हिंदी में लिख लो वाट सेकंड। अब वाट सेकंड को क्या बोलते हैं, वाट सेकंड को बोलते हैं जूल, तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आपसे कोई पूछे ना 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो आपको ये याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो यहाँ लिख लो, ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये नोट कर लेंगे आप इसके बाद भी, है ना। अब देखो खपत ऊर्जा निकालते हैं हम, खपत ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ठीक, रफ कर देता हूँ, है ना, यहाँ रफ कर देता हूँ। अब देखो खपत विद्युत ऊर्जा, खपत खपत विद्युत ऊर्जा, खपत खपत विद्युत ऊर्जा, खपत विद्युत ऊर्जा होती है P इंटू टी बटा 1000, ठीक है, ये याद रखें, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट। तो आपसे कोई पूछे नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे हम, है ना, एक क्वेश्चन कर लेंगे, ये आप यहाँ तक नोट कर लो, बाकी आगे देखते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कर लो,
तो देखो मैं 2 क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इनसे जो अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा था वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो कोई विद्युत बल्लभ, 2 क्वेश्चन हमारे पास। कोई विद्युत बल्लभ है, वो 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। तो V का मान तो हमारे पास 220 वोल्ट है, ठीक है। यदि बल्लभ से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो I का मान कितना है भाई? 0.5 एम्पियर। I का मान 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बल्लभ की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें P का मान ज्ञात करना है। शक्ति को हम क्या बोलते हैं? P बोलते हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखाया था। एक तो था VIP, पता है ना, VIP। दूसरा वाला लिखाया था P बराबर V²/R। तीसरा लिखाया था P बराबर I²R, ठीक है। अभी उसको ध्यान से देखो, कौन सा वाला फॉर्मूले से हम शक्ति निकाल सकते हैं। तो देखो आप ये देखो, V का मान ये रख दो और I का मान ये रख दो, बस P का मान आ जाएगा। कोई भी एक यूज करना आपको, है ना। तो ये हो जाएगा P बराबर VI। तो V का मान है जो 220 इंटू I का मान 0.5। तो जब आप 220 को आधे से गुणा करोगे तो 110, ठीक है। समझ में आया नहीं है? 110 है। और शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। तो 110 है वाट। क्लियर है? 110 वाट आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलाया जाता है। 3 रुपये प्रति यूनिट। यूनिट मतलब देखिए, तो KWH में यूनिट के बराबर लिखा था। KWH है जो यूनिट होती है, ठीक है, की दर से इसे 30 दिन तक चलाया जाता है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि P का मान दे रखा है। P का मतलब शक्ति का मान दे रखा है 400 वाट। देखो ये अभी अभी मैंने निकाला भी ऐसे 400 वाट, ठीक है। और देखो समय का मान दे रखा है 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, यानी कि 1 घंटे में 8 दिन चलाया जाता है। तो 30 दिन में कितने घंटे चलाए? 30 दिन में कितना समय हो गया? 30 दिन में समय हो जाएगा हमारे पास, देखो 30 गुना 8 कितने हो गए? 240 आवर, घंटे, ठीक है। अब देखो P है जो क्या क्या निकालना है हमें के लिए, ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कर, तो ऊर्जा का मूल्य देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ऊर्जा का मूल्य मतलब, और 1 यूनिट का है जो कितना रुपए देता है, यानी कि 1 KWH का वो कितना रुपए देता है? 3 रुपए देता है। तो हमें KWH में मान चाहिए। KWH मतलब किलोवाट में, ये वाट में है, ये किलोवाट में बदल जाएगा जब इसमें 1000 का भाग दे दूंगा जब मैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, किलोवाट में चेंज करो, 400 बटा 1000, ये आ गया किलोवाट आ गया नहीं। ये मेरा पूरा जब इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये KW आ जाएगा। और H का मान कितना है? 240। बस ये देख लो कि कितनी यूनिट है, ठीक है। कितनी यूनिट है, इसको काटो, 2 काट दिया, ये 3 0, इसको गुणा करो 96। ये 96 क्या है? 96 KWH, यानी कि 96 यूनिट आ गई। 96, और 1 यूनिट को कितना रुपए दे रहा है? 3 रुपए। तो बस इसको 3 से गुणा कर दो। तो कितने रुपए आ गए? 288। कितने रुपए आ जाएंगे? 288 रुपए आ जाएंगे। ऐसे करते हैं भाई, है ना। जो बिजली वाले हैं वो ऐसे इस हिसाब से रुपए लेते हैं आपके पास। जो मीटर में कैलकुलेशन अपने आप चलता रहता है वो किलोवाट में निकालता है, आप किलोवाट हावर में, ठीक है। यूनिट है जो 1 घंटे में आपने है जो 1000 वाट अगर यूज कर लिया ना, देखो 1 घंटे में अगर आपने 1000 वाट यूज कर लिया, यानी कि जैसे मेरे पास कोई बल्लभ है, उस बल्लभ को मैं 1 घंटे तक, 100 वाट का बल्लभ है, कितने वाट का बल्लभ है? 100 वाट का बल्लभ है, उसको 10 घंटे तक चला दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। और 1000 वाट में है जो 1 यूनिट बन जाएगी। ऐसे होता है, 1000 वाट में है जो कितनी यूनिट हो जाएगी? 1000 वाट। और कितने घंटे तक चलाया मैं इसको? 10 घंटे चलाया तो 1000 वाट आवर। तो जब भी तो ये यहाँ पे है जो ये किलो है तो 1 KWH होता है। ऐसे होता है ये, है ना। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं, बाकी देखते हैं इसमें इस चैप्टर में क्या बच गया।
ठीक है। ठीक है तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दो। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, थैंक यू।